हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। पिछले क्लास में हमने जो है 10वीं कक्षा प्रथम भाषा उमंग 2 में से पाठ पढ़ा था गुड़ियों का त्योहार। और उसमें विजय राघव रेड्डी जो खुद लेखक है, उन्होंने गुड़ियाँ खरीदने के लिए क्या क्या किया है इसके बारे में बताया था। तो जब वे अपनी पत्नी कांतम की बात सुनकर गुड़ियाँ खरीदना चाहते थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने क्या किया, विजयवाड़ा के वेंकोजी एंड सन्स कंपनी जो गुड़ियों का डिस्ट्रीब्यूटर है, गुड़िया बेचती है तरह तरह की, उस कंपनी को उन्होंने पत्र लिखा था और कहा था कि मैं एक लेखक हूँ और आपके गुड़ियों के बारे में मैं पत्रिका में लेख लिखना चाहता हूँ। इसके लिए आप जो है मुझे सैंपल के तौर पर कुछ गुड़ियाँ बेच दीजिए। इससे जो है आपको बहुत लाभ होगा, और लाभ किस तरह होगा इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो वेंकोज एंड कंपनी वाले ने उन्हें पत्र लिखा कि हम लोगों ने जो है हमारे मालिक को आपके पत्र के बारे में बताया है। वे इस विषय पर जब बताएंगे तो हम तुरंत आपको पत्र लिखकर सूचना देंगे, कहकर उन कंपनी वालों ने लिखा। उस पत्र को पढ़कर लेखक बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि किसी भी हाल में जो है गुड़िया भी हमें मिल जाएगी। तो बचे हुए जो पैसे थे, उस पैसे से लेखक ने सोचा कि इन पैसों का क्या करें, बच्चों को कपड़े खरीदे या कांतम को साड़ी। तो पत्नी ने सलाह दी कि साड़ी ही खरीद लीजिए, क्योंकि यह साड़ी जो है 4-5 साल के बाद बेटी के काम आएगी, क्योंकि बेटी अभी छोटी थी और 4-5 साल के बाद जब वह साड़ी पहनने के लायक होगी तो यह साड़ी उसके काम आएगी, इसीलिए साड़ी ही खरीद लीजिए कहकर कांतम ने सलाह दी। और पत्नी की सलाह मानकर वे जो है कपड़े के कंपनी वालों को उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया। तो चलो बच्चों, क्या लिखा जान लेते हैं। लेखक जो थे बंदर के थे, इसलिए राइट साइड उन्होंने बंदर के कर गांव का नाम लिखा। और किसे पत्र लिखा? चेलाराम गंगाराम कंपनी जो मद्रास की थी। यह पत्र भी जो है औपचारिक पत्र है, इसलिए उन्होंने संबोधन में क्या लिखा? महोदय, पेद्दापुरम रेशमी साड़ी या पुदुचेरी रेशमी साड़ी, इनमें से कोई एक जिसका दाम 10 रुपये से अधिक न हो, वीपीपी द्वारा भेजने की कृपा करें। और अंत में लिखा भवदीय वेंकटराव। पुदुचेरी जिसे हम पांडेचेरी कहकर बुलाते हैं, तो तमिलनाडु में जो है पांडेचेरी को पुदुचेरी भी कहते हैं। तो पेद्दापुरम की रेशमी साड़ियाँ और पांडेचेरी की रेशमी साड़ियाँ जो है बहुत ही फेमस होने के कारण लेखक जो है चेलाराम गंगाराम कंपनी जो मद्रास में है, उस कंपनी वाले को लिखते हैं कि मुझे जो है पेद्दापुरम साड़ी या पुदुचेरी की रेशमी साड़ी कोई भी चलेगी, लेकिन जिसका दाम 10 रुपये से ज़्यादा न हो, ऐसी साड़ी भेजने की कृपा करें, वो भी वीपीपी के द्वारा। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट, जो इंडियन पोस्टल लैंग्वेज में वीपीपी कहते हैं और जिसे आम भाषा में कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। और उन्होंने पत्र का अंत किया भवदीय वेंकटराव, यानी सिंसियरली। तो क्योंकि यह एक औपचारिक पत्र है, तो इस तरह उन्होंने जो संबोधन और पत्र का एंड किया। और यह पत्र खत्म होते ही उन्होंने अपने साले साहब को भी पत्र लिखा। पत्नी के भाई को साला कहते हैं। तो वेंकटराव की जो पत्नी थी, जिनका नाम कांतम था, तो उनके भाई को भी वेंकटराव ने पत्र लिखा, जिनका नाम था रामाराव। तो ये जो है एक औपचारिक पत्र नहीं है बच्चों, ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में जो है हमारे सगे संबंध यानी भाई बहन पिता जो भी हमारे रिलेटिव्स है, उन्हें लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, संबोधन अलग होता है। तो उन्होंने क्या लिखा ये अब हम जान लेते हैं। लेखक ने राइट साइड को उनका गांव का नाम लिखा बंदर, और लेफ्ट साइड में संबोधन चिरंजीव रामाराव शुभाशीष। इस संक्रांति को बच्चे गुड़ियों का त्योहार मनाने वाले हैं। इसके लिए स्वदेशी गुड़ियों के अतिरिक्त जापान, जर्मनी आदि विदेश की विचित्र गुड़ियाँ मंगा रहा हूँ। उन सबको ठीक तरह से सजाने के लिए तुम्हारी बहन सारा प्रबंध कर रही है। तुम्हें सपरिवार आकर इन सुंदर गुड़ियों का दृश्य अवश्य देखना होगा। आशा है तुम दोनों बच्चों के साथ संक्रांति के दिन आओगे। तुम्हारा वेंकटराव। लेखक से उनके साले साहब छोटे थे, इसलिए उन्होंने चिरंजीव कहकर लिखा।
और बड़ों को जो है नमस्कार किया जाता है और छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने चिरंजीव रामाराव शुभाशीष कहकर वहाँ पे शुरू में लिखा। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है संक्रांति की गुड़ियों का त्योहार है। बच्चे जो है गुड़ियों का त्योहार मनाना चाहते हैं। और मैंने जो है हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी, जापान, जर्मनी जैसे विदेशी गुड़ियों को भी मैंने मंगाया है। और इन सारी गुड़ियों को तुम्हारी बहन जो है अच्छी तरह सजाने वाली है। इसीलिए आप दोनों भी, यानी आप पति पत्नी भी बच्चों के साथ संक्रांति के दिन इन गुड़ियों को देखने के लिए ज़रूर आइए कहकर उन्होंने आमंत्रण दिया अपने साले साहब को। और पत्र का अंत किया, तुम्हारा वेंकटराव। यहाँ पे भवदीय नहीं लिखा क्योंकि यह एक अनौपचारिक पत्र है, इसलिए तुम्हारा वेंकटराव कहकर उन्होंने पत्र का अंत कर दिया। यह इस पैराग्राफ में देखिए बच्चों, स्वदेशी इसका विलोम शब्द होता है विदेशी, स्वदेश विदेश। और वहाँ पे सपरिवार, सपरिवार में जो है उपसर्ग है स। हम उपसर्ग प्रत्यय ये जो है अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको सपरिवार अगर शब्द दिया गया, उपसर्ग पहचानो अगर पूछा गया तो उसमें उपसर्ग होगा स। तो चलो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में बहुत सारे विलोम शब्द हैं, जैसे कि सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द होता है कुरूप। तो बच्चों अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कांतम ने भी अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखा। तो क्या लिखा कांतम ने अपनी छोटी बहन को? तो राइट साइड बंदर और लेफ्ट साइड जो है बहन, जो संबोधन है। यह प्रसन्नता की बात है कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ मिला उससे तुम तृप्ति का अनुभव करते हुए परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रही हो। गुंटूर में जब हम मिले थे उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बच्चे गुड़ियों के लिए जिद करते हैं। इस संक्रांति के लिए तुम्हारे जीजाजी भी अनेक चित्र विचित्र गुड़ियाँ मंगा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि हमारी पुरानी गुड़ियाँ सारी तुम्हें भेज दूँ। इतने में हनुमंतराव गुंटूर जाते हुए मुझसे कहने आया था कि कोई समाचार तुम्हारे लिए हो तो बताऊं। तो मैंने उनके साथ उन गुड़ियों को तुम्हारे पास भेजा। गुड़ियों के मिलते ही बच्चों की कुशलता के बारे में पत्र लिखो। बच्चों को प्यार, तुम्हारी कांतम। कांतम की बहन जो है गुंटूर में रहती थी। तो कांतम ने अपनी बहन से कहा कि ईश्वर की कृपा से तुम्हें जो कुछ मिला है तुम उसी से तृप्त होकर अपना जीवन बिता रही हो सुख से। मतलब तृप्ति का मतलब सेटिस्फेक्शन। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि कांतम की बहन जो है लालची नहीं है। मतलब जो भी कुछ उसके पास है उसी से वह बहुत खुश है। और कांतम ने कहा कि कांतम ने अपनी बहन से क्या कहा कि जब हम पिछली बार गुंटूर में मिले थे तो तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चे जो है गुड़ियों के लिए जिद कर रहे हैं। तो इस साल जो है तुम्हारे जीजाजी जो है नई गुड़िया मंगवा रहे हैं, चित्र विचित्र देश विदेश की गुड़िया। तो इसीलिए मेरे पास जो भी कुछ पुरानी गुड़िया हैं वो जो है मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तो किस तरह भेजा कांतम ने अपनी बहन को उन गुड़ियों को? तो बंदर में जो हनुमंतराव उनके पहचान वाले थे, तो वे गुंटूर जा रहे थे। तो वे कांतम के पास आकर कहते हैं कि मैं गुंटूर जा रहा हूँ, अगर कोई खबर आपकी बहन को देना हो तो बता दो। तो इसीलिए उन्होंने हनुमंतराव के ज़रिए उन गुड़ियों को अपनी छोटी बहन के पास भेज दिया। और कांतम ने कहा कि गुड़िया मिलते ही बच्चों ने किस तरह रिएक्ट किया है इसके बारे में भी मुझे पत्र लिखकर बता देना। और बच्चों को बहुत सारा प्यार, तुम्हारी कांतम कहकर कांतम ने पत्र का एंड कर दिया। अब तक वेंकोजी कंपनी से न कोई पत्र आया और न कोई रेलवे रसीद। मद्रास से तो रेशम की साड़ी आ गई। उस वीपीपी को छुड़ाकर मैंने उसे कांतम को दिया तो वह प्रसन्न हुई। मुझसे उसने पूछा, क्यों जी, साड़ी तो आ गई, गुड़िया कब आएगी? वे भी आ जाएंगी, आज या कल, मैंने कहा। समुद्रगुप्त की तरह मानो हार को कभी नहीं जानते हो। पैसा तो नहीं आपके पास, तो खरीदोगे कैसे? कांतम ने पूछा कुछ संदेह से। यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने कहा। वे आज या कल आ जाएंगी बस। हाँ, गुड़िया नहीं आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, कांतम ने प्रत्युत्तर दिया। मैं सोचने लगा कि अब तक वेंकोजी एंड सन्स कंपनी से कोई पार्सल क्यों नहीं आया। रेलवे पार्सल भेजने से खर्च ज़्यादा होगा। संभवतः यह समझकर वे आगा पीछा कर रहे होंगे। खैर, एक पत्र लिखना ठीक होगा। समझकर मैंने उनके नाम एक और पत्र लिखा।
मद्रास से तो रेशमी साड़ी आ गई थी, लेकिन विजयवाड़ा से गुड़िया अब तक नहीं आई थी। तो जब साड़ी को देखा कांतम ने तो वह बहुत खुश हुई और उन्होंने पूछा कि गुड़िया कब आएगी। तो लेखक ने कहा कि गुड़िया आज या कल आ जाएगी। और लेखक कहते हैं कि मैं समुद्रगुप्त की तरह मानो हार कभी नहीं जानता। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त कौन थे बच्चों? समुद्रगुप्त जो थे गुप्त राजवंश के दूसरे शासक थे, चंद्रगुप्त के बेटे। तो इतने पराक्रमी राजा थे समुद्रगुप्त कि उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इसलिए लेखक भी खुद को समुद्रगुप्त समझते हैं। तो कांतम पूछती है कि पैसे तो नहीं है अब हमारे पास, जो भी पैसे बचे थे उससे तो आपने साड़ी खरीदी, तो बिना पैसे की गुड़िया कैसी आएगी? तो लेखक कहते हैं कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो कांतम ने कहा कि अगर गुड़िया नहीं आएगी तो मैं चुप नहीं रहूँगी। इससे भी हमें कांतम के स्वभाव के बारे में पता चलता है, वो हम अंत में देखेंगे कांतम के व्यक्तित्व के बारे में। तो लेखक सोचते हैं कि साड़ी तो आ गई, तो गुड़िया क्यों नहीं आई अब तक? क्या कंपनी वालों ने यह सोचा कि रेलवे में अगर गुड़िया बेचते हैं तो खर्चा ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या वे आगा पीछा कर रहे हैं गुड़िया बेचने के लिए? तो हम जो है एक पत्र लिख लेते हैं और पत्र के माध्यम से जान लेते हैं कि गुड़िया क्यों नहीं आई। और फिर लेखक ने जो है वेंकोजी कंपनी वाले को और एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पत्र में क्या लिखा, इसके बारे में चलो बच्चों जान लेते हैं। वेंकोजी एंड सन्स कंपनी विजयवाड़ा, और राइट साइड में लिखा बंदर। तो संबोधन था महोदय, अभी आपसे गुड़ियों के भेजने के बारे में कोई उत्तर नहीं आया। इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल शुक्रवार को तेनाली जा रहा हूँ, वहाँ से फिर शनिवार को सवेरे की गाड़ी से बंदर लौटूंगा। आप गुड़ियों को पैक करा के अपने आदमी के हाथ गाड़ी के समय विजयवाड़ा स्टेशन भेज देंगे तो मैं उन्हें ले लूँगा। भवदीय वेंकटराव। तो लेखक लिखते हैं कि मैं जो है बंदर से तेनाली जा रहा हूँ शुक्रवार, और मैं शनिवार को जो है सवेरे की गाड़ी से फिर बंदर लौटूंगा, और बंदर जाने के लिए जो है विजयवाड़ा होकर जाना पड़ता है। तो लेखक ने कहा कि आपके आदमी को जो है गुड़ियों को पैक करवा कर रेलवे स्टेशन तक आप उन गुड़ियों को भेज दीजिए, मैं वहाँ स्टेशन में जो है उन गुड़ियों को कलेक्ट कर लूँगा, कहकर वेंकोजी एंड सन्स कंपनी को लेखक ने पत्र में लिखा और पत्र का अंत किया भवदीय वेंकटराव। चलो बच्चों अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमारी लड़की सबसे कह रही है कि पिताजी शनिवार को चित्र विचित्र गुड़िया देंगे। मेरी पत्नी ने भी सभी आस पड़ोस से कह दिया कि मैंने किसी बड़ी कंपनी से चित्र विचित्र गुड़िया मंगाई। सब प्रतीक्षा करने लगे कि शनिवार कब आएगा। तो लेखक ने जो है कांतम से और बच्चों से कह दिया था कि शनिवार को गुड़िया आ जाएगी। तो बच्चों की आदत होती है कि अगर कोई घर में नई चीज़ आने वाली है तो अपने दोस्तों से, अपने हम उम्र बच्चों से कह देते हैं। तो बच्चों ने भी अपने आस पड़ोस के जो भी उसके हम उम्र के बच्चे थे, दोस्त थे, उन सभी से कह दिया कि शनिवार को हमारे यहाँ बहुत सारी गुड़िया आने वाली है। और कांतम ने भी आस पड़ोस की औरतों से कह दिया कि बड़ी कंपनी से मेरे पति जो है चित्र विचित्र देश विदेश की गुड़िया मंगवा रहे हैं। कांतम और बच्चे ही नहीं बल्कि लेखक के घर के आस पड़ोस के लोग भी सभी राह देख रहे थे कि शनिवार कब आएगा और गुड़िया कब आएगी। मैंने उस दिन रात को स्वप्न देखा कि हमारा घर चित्र विचित्र गुड़ियों से सज गया। शहर के सारे लोग आकर उत्सुकता से पूछ रहे हैं कि इतनी अच्छी गुड़िया कहाँ से मंगाई गई। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के आनंद की सीमा न रही। लोग कहते हैं कि जो स्वप्न में देखा जाता है वह सही नहीं होता। मुझे संदेह हुआ कि कहीं मेरा स्वप्न स्वप्न न रह जाए। लेखक ने रात में सपने में देखा कि उनका घर जो है चित्र विचित्र गुड़ियों से अच्छी तरह से सज गया है और उनकी पत्नी और उनके बच्चों के मुंह पर बहुत ही संतोष दिखाई दे रहा था। और शहर के सारे लोग जो है उनके घर जो है उन गुड़ियों को देखने आए थे और बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे कि इतनी अच्छी गुड़िया कहाँ से मंगाई है। और लेखक कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो सपने में दिखता है वह सच में नहीं होता। मतलब
जो सपने में हम लोग देखते हैं, जो ड्रीम में हम देखते हैं, वो रियल में नहीं होता। शुक्रवार की शाम की डाक से उस कंपनी से पत्र आ ही गया। पत्र खोलते हुए हाथ कांपने लगा। भगवान को स्मरण करके पत्र खोलकर पढ़ने लगा। लेखक तो आए हुए सपने के बारे में ही सोच रहे थे, और शुक्रवार की शाम को क्या हुआ, गुड़िया आने की बजाय उस जगह पे पत्र आया। कहाँ से आया पत्र? वेंकोजियन कंपनी की तरफ से। तो लेखक को पत्र देखते ही डर लगा, और उन्होंने जो है अपने कांपते हाथों से उस पत्र को खोला और भगवान का नाम लेकर उस पत्र को पढ़ने लगे। तो चलो बच्चों, हम भी देखते हैं कंपनी वाले ने पत्र में क्या लिखा। पत्र विजयवाड़ा से आया था, इसीलिए राइट साइड में विजयवाड़ा लिखा स्थान का नाम, और लेफ्ट साइड में सेवा में किसे लिखा? वेंकटराव बंदर, और संबोधन जो है महोदय। ये भी एक औपचारिक पत्र है, इसीलिए यहाँ संबोधन महोदय है। आपके दोनों कृपा पत्र हमारे मैनेजर ने मुझे दिखाए। आपने हमारे ऊपर जो दया दिखाई है उसके लिए हम आपके अत्यंत कृतज्ञ हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे लेखकों की रचनाओं के द्वारा हमारी गुड़ियों की प्रशंसा सुनकर लोग हमारी चीज़ों को खूब खरीदेंगे और हमारे व्यापार की श्रीवृद्धि होगी। आपने लिखा है कि आप स्वयं गुड़ियों को देखकर उनकी प्रशंसा लिखेंगे। इससे बढ़कर संतोष की क्या बात हो सकती है? तेनाली से बंदर आते समय आप विजयवाड़ा होते हुए आएंगे। स्टेशन से हमारी दुकान बहुत ही नज़दीक है। आप कृपा करके स्टेशन उतरकर हमारी दुकान पधारिए। आपके स्वागतार्थ स्टेशन पर मैं अपने एक नौकर को भेज दूंगा। आप स्वयं दुकान में पधार कर स्वयं सारी गुड़ियों का निरीक्षण करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। उस दिन आपको दुकान की सारी गुड़ियों को दिखाने के लिए मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ। हाँ, साथ ही एक और विनती है, आप उस दिन शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पीने की कृपा करें तो आभारी रहूँगा। कष्ट के लिए क्षमा, भवदीय वेंकोजी। वेंकोजी एंड सन्स कंपनी के मालिक ने कहा कि आपका पत्र जो है हमारे मैनेजर ने हमें दिखाया है, और आप जैसे लेखक की रचनाओं के द्वारा हमारी गुड़ियों की प्रशंसा सुनकर लोग हमारी चीज़ें खूब खरीदेंगे। इससे हमारी श्रीवृद्धि होगी। श्रीवृद्धि होना मतलब बहुत लाभ होना। तो हमारा व्यापार में जो है हमें बहुत लाभ होगा। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। और मालिक जो है आगे क्या कहते हैं कि आप जो है तेनाली से फिर जब बंदर जाएंगे तो विजयवाड़ा से ही जाएंगे, और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ही हमारा दुकान है, और मैं जो है एक मेरे नौकर को वहाँ भेज दूंगा। आप हमारे दुकान ज़रूर आइए, और दुकान में आकर आप खुद उन गुड़ियों का निरीक्षण कीजिए। आप खुद दुकान में आकर सारी गुड़ियाँ देखेंगे तो अच्छा रहेगा, और मैं सारी गुड़ियों को दिखाने की व्यवस्था करूँगा, कहकर मालिक ने कह दिया। और आखिरी में एक विनती की कि सब गुड़ियाँ देखने के बाद आप उस दिन शाम को मेरे साथ कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा, कहकर पत्र का अंत कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा कि दुनिया में जो है कुछ लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान होशियार समझते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ ज़्यादा बुद्धिमान लोग इस दुनिया में होते हैं, और हमें अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ लेखक ने जो है अपने प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया। लेखक के पास प्रतिभा है लिखने की, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने पत्र लिखकर मुफ्त में गुड़ियाँ मंगवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वे नाकामयाब रहे। तो दूसरों को मूर्ख समझने वाले व्यक्ति स्वयं कभी कभी अपनी चालाकी का शिकार हो जाता है, कहकर हमने इस पाठ से सीखा। यह पाठ पढ़ने के बाद हमें इस पाठ में कांतम के व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है। तो कांतम का व्यक्तित्व कैसा था? कांतम जो है एक मध्यम वर्गीय भारतीय महिला है, और वह अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाजों का ख्याल रखने वाली एक महिला है। क्योंकि यह बात किससे पता चलती है? वह संक्रांति के त्योहार में गुड़ियाँ सजाने की जिद करती है। तो इससे पता चलता है कि हमारी भारतीय रीति रिवाज जो है, भारतीय संस्कृति जो है, उसका पालन करती है, और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। यह किस बात से पता चलता है? बच्चे जो है नई गुड़ियाँ लेने की जिद करते थे, तो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करने के लिए एक माँ के नाते वो जो है वो उन खुशियों को पूरी करने की ज़रूर कोशिश करती है। और कांतम जानती है कि वे लोग जो है एक मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं,
और उनके पति के वेतन के बारे में उसे पता है। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, अनचाहे खर्चे को वह टालने की कोशिश करती है। वर्तमान से ज़्यादा उसे भविष्य की चिंता है, भविष्य के बारे में सोचती है। ये हमें किस बात से पता चलता है, जब लेखक 10 रुपए में से वह साड़ी खरीदे या बच्चों को कपड़े, इस दुविधा में थे, तो उस वक़्त कांतम कहती है कि अभी तो बच्चों को कपड़े हैं, एक साड़ी ही खरीद लीजिए, आगे चलकर 4-5 साल के बाद वह बेटी के काम आएँगे। तो उसे जो है वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की भी चिंता है। और कांतम जो है अपने परिवार के साथ-साथ अपने बहन के बारे में भी सोचती है, क्योंकि जब लेखक गुड़िया नई खरीदने के लिए कहते हैं, नई गुड़िया आ जाएँगे, तो उनके पास जो पुरानी गुड़िया थी, तो कभी उनकी बहन ने कहा था कि बच्चे गुड़ियों के लिए ज़िद कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वह पूरी पुरानी गुड़िया जो है वह अपने बहन के बच्चों के लिए भेज देती है। इससे यह पता चलता है कि वह मिलनसार है और वे अपने बहन को और बहन के बच्चों को भी प्यार करती है। तो इस तरह हमें कांतम के व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। कांतम एक मध्यम वर्गीय भारतीय महिला है और वह अपने भारतीय संस्कृति रीति रिवाजों का पालन करती है। वह अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरी करने की एक माँ होने के नाते ज़रूर कोशिश करती है और वर्तमान के साथ साथ वह भविष्य के बारे में भी बहुत अच्छी तरह सोचती है और अपने परिवार के साथ साथ अपने अ, बहन के परिवार को भी वह बहुत प्यार करती है और वह मिलनसार व्यक्ति है, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी प्यार से रहती है। तो यह था कांतम का व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण। तो बच्चों, कैसा लगा आपको पाठ? आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको पाठ समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।